हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये इतनी अर्जेंटली मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी इवनिंग में मैं जो एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था, मतलब आज दिन भर जो कुछ भी सेशन मैंने लिया था ना, उनमें से एक मास्कुलिन की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था क्योंकि उनकी स्टोरी पूरी तरह अलग है। उनकी लाइफ में उनके ट्विन आने के बाद भी वो उनकी वाइफ के साथ खुश है। ठीक है, उनकी जो स्टोरी है ना, मैं उनकी स्टोरी को ही आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उनकी बातों को सुन के, मतलब उनकी जो स्टोरी है ना, क्योंकि वो उनकी वाइफ के साथ खुश है, वो उनकी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये सारी बातें सुन के उस वीडियो के नीचे किसने ये कमेंट लिखा था, आप देखिए कैसे कमेंट लिख रहे हैं। ये भी सच है क्योंकि मैंने ही बोला था कि जैसे ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आ जाता है, तो चाहे आप किसी और से मैरिड भी क्यों ना हो, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन है, आप अगर किसके साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो वो रिलेशनशिप नहीं चलता है। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, तो जिसने भी ये कमेंट लिखा था ना, मैं आपको बोलूँगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको जाके समझने की कोशिश करिए। मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ। ठीक है, मैं क्या बोला था कि जैसे ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आ जाता है ना, तो आप अगर किसके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आप अगर किसी अदर स्पाउस से मैरिड हो, तो आपका रिलेशनशिप नहीं चलने वाली है। ठीक है, वो रिलेशनशिप कैसे ना कैसे करके एंड हो जाएगा। मतलब जब तक आपका कर्मा उनके साथ है, तब तक वो आपके साथ रहेंगी। उसके बाद आप देखोगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ से पूरी तरह निकल ही जाएगा। ठीक है, ये बात मैं बताई थी। ओके, आप वीडियो को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, बस एनर्जी अपडेट को अगर आप देखोगे तो आपकी माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा, ना ही आप कुछ रिलेट कर पाओगे कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो जिसने भी ये कमेंट किया था ना, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक उनका कर्मा, जो एनर्जी अपडेट में आज इवनिंग में दिया था ना, कि वो जो मास्कुलिन है ना, वो अपनी जो वाइफ है उनको इसलिए छोड़ने की तैयार नहीं है क्योंकि उनकी वाइफ जैसे ही मतलब उनकी वाइफ के साथ शादी होने के बाद उनकी जो बिजनेस है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही थी। ठीक है, एंड जैसे ही उनका ट्विन आया है ना, मैंने जो बोला था कि वो लड़की 1 साल के बाद उनकी लाइफ में आया, तो उनको एक कनेक्शन फील हुआ। उनके माइंड में वो सोचने लगे कि इसके साथ में भी वो रिलेशनशिप में आ जाए। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में जब वो आए ना, तो उसी टाइम ही उनका फाइनेंशियल स्टेटस पूरी तरह डाउन चली गई। ठीक है, इसी डर की वजह से वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों में गो थ्रू कर रहे थे, मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटस पूरी तरह डाउन चली गई। तो इसी चीज़ की वजह से वो बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर है ना, उनके साथ भी कंसल्टेशन उन्होंने लिया था। उसके बाद ही जाके उनके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी का कंसेप्ट आया कि ट्विन फ्लेम जर्नी करके ऐसा कोई एक जर्नी है। तो उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो उसके बाद उन्होंने कंफर्म करने के लिए कि ये सारी चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही है। उनकी वाइफ के साथ तो उनका अच्छा वाला कनेक्शन है, तो ये जो ट्विन है उनकी लाइफ में, क्या वो लड़की उनकी, मतलब उनके साथ अगर वो रिलेशनशिप में आएंगे तो उनकी वाइफ का क्या होगा। वो पर्सन तो बहुत मैच्योरली सोच रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए उनका जो वाइफ है ना, उनका वाइफ के साथ उनका एक सोलफुल कनेक्शन है। ठीक है, उनकी जो ट्विन है, ये जो लड़की उनकी लाइफ में अभी आए हैं ना, वो आने से पहले उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। ठीक है, बट अभी तक उन दोनों के बीच कोई भी मतलब ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है। एंड ये जो मास्कुलिन है, इन सारी बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है। ठीक है, ना ही उनकी वाइफ के साथ शेयर किया है, ना ही किसी और के साथ शेयर किया है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बताई थी। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि जैसे ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आ जाएगा तो आपका कर्मा पूरी तरह एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका कर्मा किसी और के साथ पेंडिंग है ना, तब तक आप कर्मा को क्लियर करते ही रहोगे। ठीक है, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ होते हैं। आप देखिए कि आपकी जो फैमिली में जो भी थर्ड पार्टी है, क्या वो थर्ड पार्टी निकल गए हैं। मतलब आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो थर्ड पार्टी क्यों नहीं निकल रहे हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि उनका कर्मा आपके साथ पेंडिंग है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। इस तरह के जो कमेंट आप लिख रहे हैं ना, आप कमेंट लिख के खुद को इल्यूजन में डालने के साथ साथ बाकी लोगों को भी आप इल्यूजन में डाल रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, आप उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जब तक कर्मा है ना, किसके साथ आपका कर्मा पेंडिंग है, तब तक वो कर्मा आपके साथ क्लियर करने के लिए वो थर्ड पार्टी ज़रूर रहेगा। चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, या फिर आप किसी मतलब किसी और के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो भी वो रिलेशनशिप नहीं टूटने वाली है। बट ट्विन आया है तो वो रिलेशनशिप नहीं भी चलने वाली है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप समझने की कोशिश करिए। ओके, आई होप कि आपकी माइंड में जो डाउट्स था ना, कि मैंने तो बोला था
कि ट्विन आने के बाद आपका रिलेशनशिप नहीं चलने वाली है, तो फिर से क्यों ये सारी बातें मैं बोल रही थी। ओके, वो जो मास्कुलिन है ना, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वो इस जर्नी को अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही वो अपना इन्वॉल्व करेंगे ना, जैसे ही उनका चक्रास एक्टिवेशन होगी, उनकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें मतलब उन्होंने होल्ड करके रखा है। 3D बेस्ट पूरी तरह वो मास्कुलिन डोमिनेंट मास्कुलिन की एनर्जी में है, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारे ईगो है, बहुत सारे एटीट्यूड है, पूरी तरह वो मास्कुलिन की एनर्जी में है, ठीक है। वो अपनी जो पैसे जो है ना, उनका फाइनेंशियल स्टेटस डाउन चल रही है, इसलिए ही वो उस लड़की के साथ मतलब उनकी जो खुद का जो ट्विन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो पैटर्न उनके अंदर है ना, वो सारे चीज़ें ब्रेक होगी, उनका जो असेंशन है ना, ये पूरी तरह कंप्लीट होगी, तभी जाके वो इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस जर्नी में मतलब उनको हारमोनी में आने के लिए बहुत साल लग जाएंगे, ठीक है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। वो बस एक मास्कुलिन है, वो न्यूली अवेकेंड है, ठीक है। उनको अभी अभी मतलब रिसेंटली 2-4 दिन पहले से ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ओके।